और बिहार की 40 में से 24 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। 16 सीट पर अभी चुनाव बाकी है, लेकिन इसी बीच बिहार के सारण में गोलीकांड होता है और बिहार की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर 360 डिग्री घूम गई है। छपरा में इस वक्त हाई अलर्ट है। 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा पर बैन लग चुका है। गोलीकांड के बाद बिहार में जाति और जंगल राज फिर से सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। दरअसल बात रोहिणी यादव से शुरू हो रही है और लालू यादव तक जा रही है। बिहार में पिछले 12 घंटे में ऐसा क्या हुआ, छपरा गोलीकांड की इनसाइड स्टोरी क्या है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद समझिए। भिखारी चौक पर घटना है। चौक पर की जी, ये पढ़ने निकल रहा था घर से, चौक पे ही हल्ला गुला हुआ था। ये तो क्या पता था, ये जा रहा था तब तक गोली मार दिया किसी ने। कल्ले जिसे हंगामा हुआ था बूथ होत लेकर, तो वो कल्ले का ही हंगामा शायद कुछ लोग किया था। ये जा रहा था पढ़ाई करने उसी रास्ते से, वही रास्ता है हम लोग आने जाने का, तो बीच में इसको गोली लग गया। हम लोग घर पे थे, अभी तो नहा खा ही रहे थे लोग घर पे। बिहार के छपरा में वोटिंग के बाद क्यों चली गोली? चाय की दुकान पर किसने दबाया ट्रिगर? किसने दिया ऑर्डर? आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। फर्जी वोटिंग के विवाद में आखिर क्यों हुई फायरिंग? छपरा गोलीकांड की असल कहानी क्या है? छपरा गोलीकांड का चुनावी कनेक्शन क्या है? छपरा गोलीकांड का मास्टरमाइंड कौन है? पिछले 12 घंटे में सारण के सियासी संग्राम की पिक्चर 360 डिग्री घूम गई है। कल तक जहां सारण में चर्चा श्रवण बेटी और रूडी के जीत हार पर हो रही थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और पूरा छपरा छावनी में तब्दील हो गया है। भिखारी ठाकुर चौक के पास ठीक इसी जगह पर घटना हुई जहां पर ये बाइक टूटी हुई नजर आपको आ रही है। और आप देखिए कि किस तरह से बाइक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। काफ़ी हिस्से इसके टूट गए हैं और इसके अंदर जो ईंटें नज़र आ रही हैं, इससे ऐसा लगता है कि पथराव भी यहाँ पर हुआ है। इस तरफ भी आप देखिए बाइक का हिस्सा टूटा हुआ और ठीक इसी जगह पर गोली चलने की घटना हुई। यहाँ पर जो मृतक है उसके ब्लड का निशान भी नज़र आ रहा है, जो लोग घायल हुए। और ठीक सामने यहाँ एक घर है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, यानी इस सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई होगी। चूँकि बिल्कुल ठीक सामने ये कैमरा लगा हुआ है, तो ऐसे में अब पुलिस इस सीसीटीवी को ज़रूर देखना चाहेगी और उसके बाद कई चीज़ों की जानकारी पुलिस को मिल सकती है। सारण में कल वोटिंग थी। जब वोटिंग थी तब भी कैमरा सबसे ज्यादा सारण पर टिका था। अब वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन अब भी कैमरा सारण में ही टिका है। छपरा गोलीकांड की गूंज छपरा से पटना तक पहुंच गई है। पटना में पॉलिटिकल हलचल तेज हो गई है। गोलीकांड के सियासी चैप्टर की बात करेंगे। पहले छपरा छावनी में क्यों तब्दील हुआ, उसकी पूरी डिटेल समझ लीजिए। दरअसल सुबह 7:30 बजे छपरा भिखारी चौक पर बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच चुनावी चर्चा चल रही थी। अचानक चुनावी चर्चा में बहसबाजी होने लगी और देखते ही देखते बाद बहसबाजी से मारपीट तक पहुंच गई और अचानक छपरा में गोलीबारी होने लगी। गोलीकांड का आरोप बीजेपी के समर्थकों पर लगा है। इस गोलीकांड में आरजेडी के 3 समर्थकों को गोली लगी, जिसमें एक की स्पॉट पर ही मौत हो गई। जिस जगह पर घटना हुई है वहाँ पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है और जो भी यहाँ पर तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं जो साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। चूँकि ठीक इसी जगह पर घटना हुई है और जो ब्लड के निशान हैं वो भी यहाँ पर चूँकि हैं। इसके अलावा जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं उनको भी देखा जा रहा है और उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके फिर आगे इसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। और ठीक इसी जगह के सामने आगे के हिस्से में एक मकान है, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। बहुत संभव है कि इस कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई हो। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस संबंध में जानकारी नहीं दी है। मोटे तौर पर क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की जा रही हैं?
मोटे तौर पे अभी तो जो ब्लड है घटनास्थल पर वो कुछ फाल्ट सेल वगैरह भी मिले होंगे जिन्हें पुलिस कलेक्ट की होगी, उससे भी मिलाया जाएगा किस तरह का आर्म्स यूज हुआ है। और के अलावा और दूसरी चीजें जो इस पूरे केस के अनुसंधान में मददगार साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले पता चले कारण है ना कि किस तरह से हुआ है, कौन सा आर्म यूज हुआ है, कितने तरह का आर्म यूज हुआ है, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। अभी तो कुछ कहना थोड़ा। गोलीकांड में मारे गए युवक की पहचान चंदन राय के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान गुड्डू राय, मनोज राय के रूप में हुई है। एक घायल को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है, दूसरे की हालत ठीक है। गोलीकांड के बाद छपरा में तनाव और प्रशासन ने ग्राउंड पर मोर्चा संभाला हुआ है। एसपी गौरव मंगला और डीएम अमन समीर लगातार छपरा में पुलिस टीम के साथ इलाके की निगरानी कर रहे हैं। छपरा में तनाव को देखते हुए 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में बीजेपी से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस भिखारी चौक पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे गोलीबारी की गई, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए, 1 की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद से यहाँ स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण थी। पुलिस के द्वारा लगातार कैंप किया जा रहा है। बात ना बढ़े इसके लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का आदेश भी दिया गया है। क्या दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे? आज शुरुआत कैसे हुई? गोली चलने की नौबत कैसे आ गई? जी, उसी की प्रतिक्रिया है मोस्ट प्रोबेबली जो कल जो घटना हुई उसी की प्रतिक्रिया में ये हुआ था। और जो हमें अभी तक एविडेंस मिले हैं शायद ये प्लान्ड एक्टिविटी रही होगी। जी, इसमें जो अभी तक सामने आई है आसूचना कि किसने घटना कारित करी है, उसमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और कुछ गोली भी मिली है। छपरा में पिछले 12 घंटे में जो कुछ हुआ, इसका सीधा कनेक्शन कल की वोटिंग से है और पूरा मामला बोगस वोटिंग के आरोप से जुड़ा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बिहार में 5वें चरण की वोटिंग हो रही थी। उसी दौरान शाम करीब 5 बजे रोहिणी सारण के बूथ नंबर 318 पर पहुंची। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने रोहिणी का विरोध किया। रोहिणी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नारेबाजी का दौर शुरू हुआ। हालांकि प्रशासन ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया, लेकिन आज सुबह इसी घटना को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया और मामला मर्डर और फायरिंग तक पहुंच गया। सारण में गोलीकांड के बाद यादव परिवार भी एक्टिव है और बीजेपी भी। रोहिणी यादव ने पटना के पीएमसीएच में जाकर घायल कार्यकर्ता से मुलाकात की। बीजेपी गोलीकांड के लिए रोहिणी यादव को जिम्मेदार बता रही है, तो दूसरी तरफ रोहिणी लोकतंत्र का गला घोटने की बात कर रही हैं। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए। जब छपरा हाई अलर्ट पर था, उस वक्त मोदी भी सिवान में थे। सिवान से मोदी ने पूरे बिहार को एक खास मैसेज दिया। मैं तो जहां जाता हूं अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देता हूं। मैं इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं, भैया बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवा ले, वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? वो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? जिनके जंगल राज में सिर्फ बम बारूद और कट्टों का कारोबार फला फूला, जिनके जंगल राज में भूमाफियाई फले फूले, जिन्होंने बिहार को अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री दी,
जो कभी बिहार बड़ा नहीं कर सकते। नीतीश जी ने जिस मेहनत से बिहार को उन स्थितियों से बाहर निकाला है वो बहुत सराहनीय है। आज हमारे मित्र सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं है। इतिहास जब अवलोकन करेगा तो नीतीश जी और सुशील जी का नाम जंगल राज को समाप्त करने वालों में गिना जाएगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, जिन पर 7 चरण में वोटिंग होगी। 5 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 24 चरण पर मतदान हो चुका है और 16 सीट पर वोटिंग अभी बाकी है। ऐसे में छपरा गोलीकांड के बाद एक बड़ा सवाल ये है कि छपरा गोलीकांड कोई सोची समझी साजिश है या फिर अचानक होने वाली घटना। सारण के खूनी संग्राम के बाद, गोलीकांड के बाद बिहार में एक बार फिर जंगल राज और जातीय संघर्ष का जिन जग गया है। बिहार के चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर है। जाति से ही जीत हार तय होती है। अगर सारण की बात करें तो सारण में यादव 25%, राजपूत 23%, वैश्य 20%, मुस्लिम 15% और दलित 12% है। सारण की सियासी लड़ाई यादव और राजपूतों के बीच ही होती है। छपरा कांड में आरजेडी के 3 सपोर्टर्स को गोली लगी है। वो तीनों यादव जाति से आते हैं। इस बात को लेकर बिहार में जाति और जंगल राज फिर से चुनावी मुद्दा बन गया है। गोलीकांड की बात रोहिणी से शुरू हो रही है और लालू यादव तक जा रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी इस गोलीकांड को बीजेपी की बौखलाहट बता रहे हैं। चुनाव में हिंसा की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। प्रशासन के लोगों से हमारी बात भी हुई है और जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए। क्या घबरा गई है बीजेपी? घबरा गई है क्या? जनता कर रही है इंसाफ, बीजेपी साफ। इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में लालू जी के समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव रद्द हुआ था और राजीव प्रताप रूढ़ी जी उसके बाद चुनाव जीते थे। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग को इस सवाल पर दृष्टिगत रखना चाहिए कि जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं, तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं? इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में जाति का जिन जाग गया है और अभी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। आखिरी 2 फेज में बिहार की 16 सीटों पर वोटिंग होगी। पिछली बार ये सभी सीटें एनडीए के पास आई थी और जिस तरीके से अब बीजेपी को बैठे बिठाए जंगल राज का मुद्दा मिल गया है, ऐसे में आने वाले अगले 2 चरण की सीटों पर फिर से आरजेडी का स्कोर 0 हो सकता है।